हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में आज आप लोगों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाने जा रहे हैं और उस पर बेस्ड आप लोगों को वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो जरूरी नहीं है। हम सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एनसीईआरटी से ही कराते हैं। हम एनसीईआरटी से अलग भी आप लोगों को क्वेश्चंस कराते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आने के चांस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आर.डी. शर्मा से रिलेटेड होते हैं और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रिलेटेड है। आप हमारे लेक्चर को ऐसे ही अटेंड करते रहिए और अगर आप इसी तरह से हमारे लेक्चर्स को अटेंड करेंगे तो आप लोगों का फंडामेंटल भी क्लियर होगा और आगे हम आप लोगों के और भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लास्ट में कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में अभी देखिए सबसे पहले एक थ्योरम रूप में लिखा हुआ है जो हम आप लोगों को फॉर्मूला डिफाइन करें, क्योंकि आपको इसका प्रूफ नहीं आता है तो केवल इस थ्योरम को हम आपको समझा रहे हैं। हमें क्या दिया गया, द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल। सर्किल की एक आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाती है, यानी उस एंगल को कहाँ मिलेंगे, रेडियन में। तो जो एंगल बनाती है वो किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस के। तो देखिए मान लीजिए आपका एक सर्किल है, वो इसका सेंटर है, आर्क ली है ए बी आर्क सेंटर पर क्या एंगल बना रही है, थीटा। वो ए बी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। ए बी क्या कहलाती है, आर्क लेंथ, कोड नहीं कहलाएगी। अगर हम ए और बी को मिला दे तो वो कोड कहलाती है। आर्क लेंथ का मतलब आप आर्क पर चल रहे हैं सर्किल की, वो आर्क लेंथ कहलाती है। हमने उसको मान लिया है एस और सर्किल के रेडियस को मेजर किया है आर। तो हमें बताया गया जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि जो आप एंगल लेकर चलेंगे इसमें वो रेडियन में होगा। ओके, जो एंगल आप लोग इसमें फॉर्मूले में यूज करेंगे वो हमेशा रेडियन में लेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कि आप लोग इस फार्मूले को एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ऐसे याद करिए, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर वेयर थीटा इज रिप्रेजेंटेड इन रेडियन। तो देखिए हमने इसीलिए एस अपॉन आर ये रेडियन में रिप्रेजेंट करके दिखाया है। और हमने आप लोगों को डिग्री मेजर और रेडियन मेजर सिखाए थे। रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कैसे चेंज करते हैं वो आप लोगों ने कर लिए होंगे प्रीवियस लेक्चर से। तो चलिए उसी पर बेस्ड मतलब वो भी आपका यूज होगा। अगर किसी का रह गया है तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, बट पहले आप लोगों को वो क्लियर करके ही ये लेक्चर अटेंड करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल की आर्क लेंथ फाइंड करनी है। अगर आप लोगों को सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है और सबटेंडिंग ए सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री, और जो वो आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है वो कितना है, 15 डिग्री। तो देखिए ये फिगर यही वाली होगी। इस फिगर में आप लोगों को क्या गिवन है, जो थीटा गिवन है वो कितना है, 15 डिग्री, और जो आपको रेडियस गिवन है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और आप लोगों को आर्क लेंथ निकालने, लेकिन आर्क लेंथ निकालने से पहले सबसे पहले आप इस एंगल को रेडियन मेजर में चेंज करिए। आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग 1 डिग्री को चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन। ये आप लोगों को पता, हमने सिखाया था 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये कन्वर्ट करते हैं आप लोग तो यानी कि 15 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, यानी कि ऐसे करके ये रेडियन में आपके कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 15 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ, 15 से काटिए कितना होगा, पाई अपॉन 15 वन जा 15, कितना बचेगा 3, 15 वन जा 15, 18 है ना, 18 माइनस 15 कितना बचेगा 3, 15 टू जा 30। तो ये आ गया आपका पाई बाई 12 रेडियन। क्वेश्चन में आप लोगों को पाई बाई 12 रेडियन लेना है एंगल। ओके, उसके बाद हम लोगों से पूछा आर्क लेंथ फाइंड करिए। तो आर्क लेंथ को हमने अभी किससे डिनोट किया था, एस से, यानी कि हमें एस फाइंड करनी है। तो बताइए आपका फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू, आपका फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। तो यानी कि अगर मुझे एस फाइंड करना तो एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। बस ये ध्यान रखिएगा, एंगल को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो थीटा आपका है पाई बाई 12 इंटू रेडियस आप लोगों की 5 है। आप एक काम करिए, आप लोगों को पाई की वैल्यू पता है 22 अपॉन 7 होती है और ये रहा 5। कितना आएगा अगर आप इसे करेंगे, आर्क लेंथ 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और ये 11। चाहे पहले कैंसिल कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ओके, ये 12 था ना। अब देखिए अब नहीं कोई भी कैंसिल होगा तो ये आएगा 55 अपॉन
42। काहे में चल रहा है आप लोगों का, सेंटीमीटर में चल रहा है, तो आर्क लेंथ सेंटीमीटर आएगी। और अगर आप चाहें तो इसे आप डेसिमल में भी चेंज करके दिखा सकते हैं। एक बार दोबारा देखिए, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, थीटा 15 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। अब आप डायरेक्टली याद रखेंगे, कहीं भी डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो आप डायरेक्टली पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करिए। 15 से कैंसिल किया, कितना आ गया 12, तो हमारा 15 डिग्री चेंज हो गया पाई बाई 12 में। हमें एंगल का फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, हमें निकालनी है आर्क, तो रेडियस इंटू एंगल, तो एंगल इंटू रेडियस को हमने लिखा, एंगल है पाई बाई 12 और रेडियस हमारी 5। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 22/7 होती है। हमने क्या किया, 2 से कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 11 5 जा 55 और 7 6 जा 42। अगर आप चाहो तो इसे आप डेसिमल में चेंज करके दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 2। आप लोगों को क्या गिवन है, हमें गिवन है फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता है रेडियस निकालने के लिए हाफ करते हैं डायमीटर का, तो रेडियस ऑफ सर्किल इज 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर। आगे देखिए, बाय एन आर्क लेंथ, आर्क लेंथ आप लोगों को गिवन है, आर्क लेंथ ये दी हुई है आप लोगों को 11 सेंटीमीटर, दैट इज ये आर हो गई और ये आपकी एस हो गई। हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा एंगल इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आ गया आप लोगों का 11 अपॉन कितना 25। ठीक है, लेकिन आप लोगों को दिया गया जो आप लोगों ने फाइंड किया थीटा वो रेडियन में है, बट देखिए आपको कहा गया कि आपको आंसर को डिग्री में देना है। अगर आपको आंसर को डिग्री में देना है तो आप पहले से डिग्री में कन्वर्ट करिए। तो आप लोगों को क्या पता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, तो 11/25 रेडियन इज इक्वल टू 11/25 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, और पाई को आप चाहो तो 22/7 में चेंज करिए। अच्छा 22/7 यानी 7 ईयर। अब करिए जरा, क्या होगा, 5 से कैंसिल कर सकते हैं हम इसे, क्या होगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और ये देखिए 3 बचेगा यहाँ, 5 6 जा 30, 2 से कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, नहीं हाँ ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब क्या बचा आप लोगों का, 11 से 11 कैंसिल और हमारा बचा 18 इंटू 7/5, मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और देखिए 5 बोरो है, 8 9 10 11 12, 126/5, 7 8 जा 56, 5 बोरो, 7 1 जा 7 और 5 12। अब देखिए इसको आप डिग्री में जब चेंज करेंगे पूरा कन्वर्ट करके दीजिए। थीटा इक्वल टू कितना आएगा, हमने आपको लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया हुआ है, क्या बनेगा 5 2 जा 10, 2 बचेगा, कितना होगा 5 2 5 5 जा 25, 1 बचेगा, 25 1/5 डिग्री। हमने आप लोगों को क्या बताया था, डिग्री को आप मिनट में चेंज करिए, तो ये कितना आ गया 25 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो ये मिनट में चेंज हो गया। आप मिनट में चेंज करेंगे डिग्री को, ये कितना आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आप लोगों का आ गया 12 यानी कि 25 डिग्री 12 मिनट। तो ये आप लोगों का चेंज हो गया। ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देखते क्वेश्चन करना शुरू कर दें, चेक करिएगा, अगर नहीं दिया है तो आप रेडियन में देकर आइए, और अगर कहा है कि आप उसे डिग्री में चेंज करिए तो फिर आप चेंज करके आएंगे, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोगों से क्या कहा गया, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। आप लोगों को गिवन है कि आप लोगों को कहा गया एक सर्किल है, उस सर्किल के अंदर जो डायामीटर है, सर्किल के अंदर जो डायामीटर है 40 सेंटीमीटर है। अब बताइए अगर डायामीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, हाफ, तो रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू कितना होगा 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। और हमसे क्या कहा गया, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क कोरस्पॉन्डिंग टू द कोड। जो कोड आपने ली है, कितनी ली है, हमने कोड लिया 20 सेंटीमीटर की, तो देखिए हम एक काम करते हैं, ये कोड ले ली, यहाँ आपका सेंटर है सर्किल का, हमने इनको मिला दिया, कोड कितनी दे रखी है 20 और देखिए रेडियस कितनी है 20, ये भी रेडियस होगी। सर्किल की सरकमफेरेंस पर सेंटर से जिस पॉइंट को मिलाते हैं वो क्या बनता है, रेडियस।
तो ओ ए बी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, और रेडियस कितनी है 20, तो ये भी 20 और ये भी 20, और कोड की लेंथ भी हमें कितनी दी हुई है 20। तो देखिए आप लोगों को क्या पता चल रहा है, जो आपका ओ ए बी ट्राइंगल बना वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है ना। तो ये क्या बना, ओ ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स इक्वल है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी। अगर तीनों साइड्स इक्वल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल बना तो आप लोगों को पता है कि हमारे तीनों एंगल 60-60 होंगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, यानी कि हमें थीटा भी पता चल गया 60 डिग्री। लेकिन आपको पता है फॉर्मूले में अगर हमें आर्क लेंथ निकालनी है, हमें ये वाली आर्क निकालनी है ए बी आर्क, तो अगर ये निकालने है तो आपको पता है पहले से रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो आप डायरेक्ट करिए थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 से करिए 6 3 जा 18, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 3। अब आपका फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ये तो होता है थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। आपको क्या निकालनी है एस, एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, यानी कि एस कितना हो गया पाई बाई 3 इंटू आर कितनी है 20। अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे 22/7 इंटू 3 इंटू 20, पाई की वैल्यू आप लोगों को आती है 22/7, तो एस कितना आ गया आप लोगों का, ये आएगा 0, ये 0 अलग से लिख लिया करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए 44 और 7 3 जा 21, इतने सेंटीमीटर आएगी। आप चाहो तो इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट करके आंसर को दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, बस ध्यान रखिएगा जब भी आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि एंगल को आप रेडियन में लीजिए। पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आप लोगों का वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, आप लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, चलिए 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको समझने के लिए थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें क्या कहा गया, द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, यानी किसी भी ट्राइंगल के एंगल यदि एपी में हैं, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट। चलिए पहले एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं और उसके एंगल एपी में ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 4, let us consider the angles of triangle which are in AP, जो AP में है वो क्या मान लेते हैं हम, मान लीजिए एक मान लेते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी, इसी तरह लेते थे आप लोग। देखिए AP में है, कैसे चेक करते हैं, इसमें से इसको माइनस करिए डी आएगा, इसमें से इसको माइनस करिए, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगर इक्वल आती है डिफरेंस सेम होता है तो दैट इज दिस इज इन एपी, ये एपी में है। चलिए अब हमसे क्या कहा, अब एक बार बताइए, एक ट्राइंगल है, आप लोगों को पता है कि एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। आपने कहा एक एंगल ए माइनस डी है, एक ए है और एक ए प्लस डी है, तो तीनों का सम तो 180 डिग्री ही होगा ना। तो हमें क्या पता है, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना आएगा a माइनस डी, मतलब a माइनस डी ऐसे डिग्री में लीजिए, a माइनस डी डिग्री, a डिग्री और a प्लस डी डिग्री, तो ये आ गया, क्योंकि ये भी डिग्री में लिया ना आपने, इससे हमने डिग्री में लिया, a माइनस डी डिग्री, a डिग्री प्लस a प्लस डी डिग्री। अब देखिए अगर हम इसे 180 डिग्री लेते हैं तो क्या होगा, d से d क्या हो गया कैंसिल, तो हमारा आ गया 3a डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 180/3, यानी कि 60 डिग्री। तो हमारा a आ गया 60 डिग्री, दैट इज, इसका मतलब आपके एंगल्स क्या क्या हो गए, एंगल्स आर 60 माइनस डी डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 प्लस डी डिग्री, ये आप लोगों के तीनों एंगल्स आ गए। ठीक है, अभी डी अननोन है, चेक करिए आगे क्या कहा हुआ है, क्योंकि एंगल्स पूछे है ना हमसे। आगे क्या कहा है, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट is to the number of radian in the greatest। आपको लिस्ट एंगल लेना है, लिस्ट एंगल इज 60 माइनस डी, जो कि डिग्री में लेना है, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल जो कि आपको कहीं में लेना है रेडियन में, और उनका रेशो 60/पाई दिया है, यानी कि लिस्ट एंगल इन डिग्री अपॉन ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन
इक्वल टू 60 अपॉन पाई, ये गिवन है आप लोगों को। तो देखिए क्या करेंगे, लिस्ट एंगल है आपका 60 माइनस डी, चेंज नहीं करेंगे क्योंकि डिग्री में ही कहा, लेकिन इसको रेडियन में कहा 60 प्लस डी। हमने क्या बताया था, रेडियन में क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो हमने इसको चेंज किया 60 अपॉन पाई। करिए जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक काम करते हैं, ये वैल्यू इधर ले जाते हैं, क्या आएगा 60 माइनस डी इक्वल टू, ये पाई यहाँ ले लेते हैं अभी, 60 अपॉन 60 इंटू 60 प्लस डी और पाई बाई 180, बल्कि पाई आप चाहे यहीं रख लीजिए, कोई नो प्रॉब्लम, क्योंकि पाई से पाई क्या हो रहा है, कैंसिल। देखिए 60 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3, ठीक है। इस 3 को आप इधर लीजिए क्रॉस करके, 3 60 माइनस डी इक्वल टू 60 प्लस डी, कितना हो गया 180। 60 को इधर लाइए, माइनस 60 इक्वल टू 3d प्लस डी इज 4d, तो कितना आ गया ये 120 इक्वल टू 4d, यानी कि d इक्वल टू 120 अपॉन 4 यानी 30 डिग्री। तो आपका d आ गया। दोबारा देखिए एक बार, लिस्ट एंगल इन डिग्री अपॉन ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन इक्वल टू 60 अपॉन पाई का रेशो हमें गिवन है। तो कैसे करेंगे, हमने क्या किया, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस किया, तो ये कितना आ गया पाई बाई 180, पाई से पाई कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे 3 आया, 3 को इस साइड ले जाइए, कितना होगा 180, और ये कितना होगा आपका 3d, और देखिए d है, 3d और d मिलके कितना हो जाएगा 4d, 60 इधर आ जाएगा, कितना है 120 इक्वल टू 4d, d इक्वल टू 120 अपॉन 4, यानी कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, d की वैल्यू हमें पता चल गई, इसका मतलब दैट इज एंगल्स आर, तो आप लोगों के एंगल्स क्या थे अभी, 60 माइनस डी डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 प्लस डी डिग्री। तो चेक करिए कितने बन गए, 60 माइनस डी आया 30, 60 माइनस 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 प्लस 30 डिग्री, यानी क्या आंसर आया 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आप लोगों के एंगल ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। चेक भी कर लीजिए, देखिए सम 180 आ रहा है, कैलकुलेशन में आपके कहीं गड़बड़ ना हो, तो आप लोग एक बार चेक भी कर लिया करिए। चलिए अब देखिए हमसे क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन नंबर 5, पूरे चांस होते हैं आपके इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन द 2 सर्किल, मतलब आप लोगों ने क्या किया कि 2 सर्किल लिए हैं, देखिए 1 और 2, दोनों की आर्क लेंथ मान लीजिए आपने सेम ली, यानी ये भी ऐसे है और ये भी ऐसे है। मान लीजिए इसका सेंटर ओ है, इसका ओ डैश है, ये ए बी, और ये ले लेते हैं ए डैश बी डैश। तो हमसे क्या कहा गया यहाँ पर, सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। एक क्या बना रहा है 60 डिग्री और दूसरा कितना बना रहा है 75 डिग्री। हमसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो एक काम करते हैं, इसकी रेडियाई को मान लेते हैं R1 और ये मान लेते हैं R2। सेंटर से सरकमफेरेंस के जब किसी पॉइंट को मिलाते हैं तो वो क्या कहलाती है, रेडियस। तो एक की रेडियस हमने R1 ले ली और एक की R2। बताइए फॉर आप लोगों को क्या फॉर्मूला पता है। अब ये काम करता है, अभी डिग्री में ले लेता है, हम बताएंगे आपको क्यों नहीं चेंज कर रहा है, और करना चाहे तो आप कर सकते हैं। देखिए θ1 कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, अगर करना चाहे कर ले θ1, क्योंकि हम रेशो लेंगे ना तो रेशो में कैंसिल हो जाता है। चलिए फिर भी कर देते हैं, कभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। पाई बाई 180, ओके, पाई बाई 180 अभी ऐसे रहने दीजिए, जैसे ये आ गया θ1, और इसका क्या होगा, अगर आपको θ2 कितना दिया हुआ है 75 डिग्री, तो θ2 कितना हो गया 75 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ओके, इसका आर्क लेंथ S1 इक्वल टू S है और S2 इक्वल टू भी S है। इसकी रेडियस को हमने मान लिया R, इसकी R क्या है R1, यानी इसका S S1 है, इसका S S2, सॉरी दोनों की आर्क लेंथ सेम है, तो पहले की आर्क लेंथ S1 भी S है और S2 भी S है। अब इसकी रेडियस R1 रेडियस को कितना माने, अच्छा R1 मानी भी है, तो ऐसे लिख देते हैं, रेडियस इज इक्वल टू R1 एंड इसकी रेडियस इज इक्वल टू R2। चलिए अब फार्मूला लगाइए, ये आर्क लेंथ है आप लोगों की जो कि सेम है, तो आप लोगों का फार्मूला देखिए क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R। तो S सेम है, तो आप एक काम करिए यहाँ से S फाइंड करिए, S इज इक्वल टू कितना हो गया थीटा इंटू R। ठीक है, पहले वाले में क्या निकालेंगे, अगर हम निकाले पहले वाले फॉर फर्स्ट सर्किल के लिए आप क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू थीटा है आपका
60 पाई अपॉन 180 इंटू आर, आर हमारा हो गया R1। और दूसरे वाले का सेकेंड सर्किल के लिए क्या होगा आपका, S इज इक्वल टू होगा हमारा 45 पाई अपॉन 180 इंटू R2। ओके, वैसे रेशो में अगर हम इसे डिग्री में भी रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या निकालना, ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, डिवाइड, तो यहाँ क्या आ गया आपका 1, और पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कैंसिल, तो यानी कि रेडियन में जो कन्वर्ट किया वो तो फिर कैंसिल हो जाएगा। एस से एस को कैंसिल किया, 1 इक्वल टू कितना आ गया 60 अपॉन 45 R1 अपॉन R2, तो R1 अपॉन R2 आप लोगों का कितना आएगा 45 अपॉन 60, कैंसिल करिए, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 से और कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यानी कि अगर आपसे पूछा R1 और R2 का रेशो क्या है तो 3:4 होगा। ओके, आप लोग इन्हें इक्वल रखकर भी कर सकते हैं, बाद में रेशो निकाल लीजिए, या फिर एक काम करिए, हमेशा ध्यान रखिए जो वैल्यू आप लोगों को दोनों में सेम गिवन है वो दोनों को सेम रखकर या तो इक्वेट कर लीजिए या डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हमेशा क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर हम इसलिए कहते हैं आपसे, अगर डिग्री में आप लोग डिग्री में ही रहने देते, रेडियन में ना कन्वर्ट करते, तो देखिए कैंसिल तो अब भी हो जाता है, बट आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया कि फॉर्मूले के अंदर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने इसलिए रेडियन में भी कन्वर्ट करके आपको दिखाया। तो दोनों का रेशियो सेम है, या वो आर्क लेंथ सेम है, तो हमने क्या किया, ये भी एस, जब दोनों को डिवाइड किया तो क्या हुआ, एस से एस कैंसिल 1, और ये पाई बाई 180 से पाई बाई 180 कैंसिल, क्या बचेगा 60 अपॉन 45 R1 अपॉन R2। तो यहाँ से हम R1 अपॉन R2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले देख लीजिए, फर्स्ट सर्किल का सेकंड से निकालना है, सेकंड का फर्स्ट से, बस यही कहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, यानी कि जैसे सर्किल का लिया है उसी तरह रेडियस, कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्किल सेकंड एंड फर्स्ट, तो उसमें आपका रिवर्स हो जाता है ये, यानी कि 4:3। तो वो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को क्या गिवन है, तो लैंग्वेज पर थोड़ा कंसंट्रेट करिए, जो आप लोगों से पूछा है वो आप ठीक से करके। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हमने आप लोगों को आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, और हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को कुछ और भी देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आप ट्राई करें तो आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हम इस टाइप के क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।